नमस्ते, खुश रहो बेटिया। आई जेबीएन वर्षा सिंह from Jyoti Vidyapeeth Women's University. In today's session, we will discuss about round robin scheduling algorithm. As we have seen, the round robin scheduling algorithms comes under preemptive CPU scheduling algorithm. Okay, but it's a very different kind of algorithm. It is used for multitasking. Okay, in this algorithm uh, we have extra information like quantum time, um, because arrival time and burst time is given as per our previous problem, but quantum time is another characteristics in round robin scheduling algorithm. That means when process reached at CPU running state, it can allocate the CPU only for the quantum times. Okay, here is nothing uh, here is nothing matter about burst time. Okay, so let us see how to solve this problem. In this problem we have four process, and each process have different arrival time and burst time, but the quantum time of this problem is given 2. Okay, so let's start how to solve. In this problem you have to draw two Gantt chart. One is for ready queue and another one is running queue, because in this algorithm it works on the basis of time quantum. Okay, so we have to keep the all information about P1, how it resolve, how to use their burst time in first attempt, and then keep the all the information of P1 in a ready queue state. I have told you about PCB, process control block, in which every information about process is maintained. Okay, और इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जितने सेकंड के लिए उसने काम अपना प्रोसेस काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमें रिज्यूम करना है, ना कि स्टार्ट करना है. देन वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एल्गोरिथम. ओके, सो पहले हमें क्या करना है कि रेडी क्यू के लिए गैंट चार्ट तैयार करेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पे अराइवल टाइम हमारा क्या है 0, तो हम देखेंगे कि 0 पर कितने प्रोसेस अराइव हुए हैं. तो यहाँ पे ओनली वन प्रोसेस आप देख रहे हो, सिर्फ P1 अराइव हुआ है 0 पे. तो हम P1 को रेडी क्यू में लाने के बाद इसे रनिंग स्टेट में CPU का एलोकेशन देंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए, फॉर 2 क्वांटम टाइम. यहाँ गिवन है ना 2, तो हम 2 क्वांटम टाइम के लिए इसे CPU का एलोकेशन देंगे. तो 0 से 2 तक तो ये चलेगा, ठीक है. फिर उसके बाद जैसे हम 2 पे रीच करेंगे तो हम अराइवल टाइम देखेंगे कि हम 2 पर आ गए, और फिर देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस का एंट्री हुआ है रेडी क्यू में. तो हमने क्या देखा कि अब P2 भी आपका रेडी क्यू में आ गया है, P3 भी आपका रेडी क्यू में आ गया है, ठीक है. तो पहले तो हमने P1 आया था, फिर उसके बाद P2 आ गया, आपका P3 भी आ गया, लेकिन अभी भी आपका P1 कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 2 सेकंड के लिए चला है, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम क्या था 5 था, ठीक. तो जो रिमेनिंग काम है इसका 3, ये अनदर जब कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब जब ये स्विच करेगा, जब इसको दोबारा चांस मिलेगा CPU का, तब ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. तब तक के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेडी क्यू में वापस भेज देंगे. ये रनिंग स्टेट से
वापस रेडी क्यू में चला जाएगा, बिकॉज इसमें प्रियम्पशन मोड है ना। तो प्रियम्पशन मोड में आपका क्या होता है कि जो भी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो उसको मिल जाता है और वो रनिंग से रेडी क्यू में जा सकता है प्रोसेस आपका, राइट। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो रेडी क्यू में हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेडी क्यू में देखेंगे कि P1 के बाद कौन सा आपका प्रोसेस है, तो P2 है। तो P2 को भी हम 2 सेकेंड के लिए CPU का एलोकेशन देंगे, तो ये 2 से 4 सेकेंड तक के लिए चलेगा, बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम क्या है 4। तो ये जब 4 सेकेंड में से 2 सेकेंड के लिए अपना काम कर लिया, तब बचा इसके पास 2 अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। फिर जब 4 तक ये आया तो हम फिर अराइवल टाइम पे देखेंगे कि कोई प्रोसेस अराइव तो नहीं हुआ, तो हाँ P4 आपका अराइव हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले P4 को यहाँ पे एंट्री दे दिए रेडी क्यू में, ठीक है, लेकिन P2 तो अभी भी आपका बचा हुआ है, तो P2 को अब यहाँ हम फिर से सेव कर देंगे, बिकॉज इसका अधूरा काम है अभी, ठीक। फिर उसके बाद हम, लेकिन अभी हमने किस किस को चल लिया, इसको चला, इसको चला, अब टर्न किसकी है P3 की, तो P3 को एलोकेशन दिया, तो ये P3 आपका चलेगा P4 से P6 तक, ये भी 2 सेकेंड के लिए चलेगा। तो फिर हम देखेंगे कि P3 का काम कंप्लीट हो गया क्या, तो हाँ इसका काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या है आपका ओनली 2, तो ये अब बचा 0, ठीक है। फिर P4, अब उसके बाद हम देखेंगे रेडी क्यू में अब किसकी टर्न है, तो P1 की है। तो फिर P1 को 2 सेकेंड के लिए लोकेशन मिलेगा, तो 6 से 8 तक ये एग्जीक्यूट होगा, और इसका अब बर्स्ट टाइम क्या बचेगा, 3 से हो जाएगा वो 1। उसके बाद हम देखेंगे फिर रेडी क्यू में कि अब किसका एलोकेशन मिलने का टर्न है, तो हमने देखा कि P4 सेव है, तो P4 को पहले एग्जीक्यूशन देंगे, इसका बर्स्ट टाइम क्या है 1। तो ये सिर्फ क्वांटम टाइम भले ही गिवन है 2 सेकेंड के लिए, लेकिन इसका जब काम ही है 1 सेकेंड का, तो ये सिर्फ एक सेकेंड का काम करके निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 से ये 9 तक चला। उसके बाद हम देखेंगे कि अब रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है, तो आपका P2 है, तो P2 का अभी काम कितना बचा है 2 सेकंड के लिए, तो फिर से इसे 2 सेकंड के लिए चलेगा ये, क्योंकि चल सकता है बिकॉज क्वांटम टाइम आपका 2 है। तो 9 से 11 तक ये चला, तो P2 का भी कंप्लीशन हो गया। उसके बाद किसकी टर्न आती है, P1 की। तो P1 आया, और इसको कितना चाहिए अभी टाइम, सॉरी ये P2 था ना, ओके P2 था, तो यहाँ पे P2 4 से 2 सेकंड के लिए था, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये P1 का भी 3 काम बचा हुआ था, तो एक बार एग्जीक्यूट हो गया था, अब सिर्फ 1 काम बचा हुआ है। तो 11 तक तो P2 का हुआ, फिर 1 जब बचा हुआ है ये P1 कंप्लीट करेगा, ठीक है। 11 से 12 गया, तो इसको सिर्फ 1 सेकेंड का ज़रूरत है, जबकि ये से 2 सेकेंड तक मिल सकता है, लेकिन इसको 1 सेकेंड का ज़रूरत है। तो ये अपना 11 से 12 तक जाने के बाद इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये भी कंप्लीशन हो गया, इसका भी काम हो गया। अब एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किए हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, रिस्पॉन्स टाइम निकालना, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो भी पूछे आपके क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसे अच्छी तरीके से, बट आई विल गिव सजेशन कि प्लीज़ आप लोग 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है बाकी और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। तो आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेरी होता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू solve in another session. Thank you class. This digital version session 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.